हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज आप स्टडी करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 3। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे शुरुआत में इसमें बताया गया है फर्स्ट पैरा में कि जो पहली और बुझो है अपने स्कूल के साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीतते हैं और वो फर्स्ट प्राइज के पैसे से मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं। पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं पर वे तरह तरह के फैब्रिक तरह तरह के कपड़े देखते हैं। लास्ट में वह जो है अपने पेरेंट्स के लिए वूलन मफलर और शाल खरीदते हैं, मतलब अपने पिताजी के लिए मफलर और माताजी के लिए शाल खरीदते हैं। तो जब मार्केट से वापस आ रहे होते हैं तब वह क्या देखते हैं कि उसके चारों तरफ सराउंडिंग में बहुत तरह के कपड़े रखे हुए हैं, जैसे सीट्स, ब्लैंकेट्स, फिर आपको पर्दा, टेबल क्लॉथ, तौलिए, डस्टर्स, ये सब अलग अलग कपड़े से बने रहते हैं। फैब्रिक्स का मतलब होता है कपड़े। फैब्रिक्स का मतलब क्या होता है? कपड़ा। अगर देखा जाए तो वह स्कूल बैग्स चाहे गनी बैग्स हो, जो भी जो है जिन्हें बोरा कहते हैं, यह सब भी फैब्रिक्स मतलब कपड़े के बनाते हैं। चलिए अब एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से समझेंगे हम लोग आखिर कैसे पहचाने कि कौन से किस कपड़े से बने हैं, कौन सा फैब्रिक किस कपड़े का बना है। तो सबसे पहले एक्टिविटी में बताया गया है कि किसी टेलर के शॉप में जाना है और वहां हम लोग को टेलर जो बचे हुए कपड़े रखते हैं उसे हम लोग को छू कर देखना है। तो हम जब छू कर देखेंगे तो फील करेंगे कि ये सब अलग अलग फैब्रिक से बना है। कुछ फैब्रिक मतलब कुछ कपड़े कॉटन के बने हैं, मतलब सूती के, और कुछ सिल्क बने हैं और कुछ वूल और सिंथेटिक के बने हैं। तो टेलर से यह हम मदद लेंगे इनको समझने में कि आखिर कौन सा कपड़ा कॉटन का है, सिल्क का है, वूल का है। इसके बाद हम कंटिन्यूअस पीस को देखेंगे ऐसे, तो इससे हमें पता चलेगा। सेकेंड एक्टिविटी में यह बताया गया है कि सबसे पहले एक कॉटन का फैब्रिक लेना है, जैसे एक्टिविटी 1 में दिखाया गया है कि टेलर के यहाँ से क्या लेना है, एक कपड़े को उठाना है और उसमें से क्या लेना है, एक पतला से धागा निकालना है। जो कपड़े में लूज, जो कपड़े में क्या रहता है, ये जैसे एक क्लॉथ है, कपड़ा है, तो कपड़े इस तरह से बने रहते हैं और इस पैटर्न में, मतलब 2 सेट ऑफ पैटर्न है। एक का रोज में थ्रेड सजे होते हैं और एक कॉलम में थ्रेड्स बने होते हैं। तो लूज थ्रेड्स को ही क्या कहते हैं, हम यार्न कहते हैं। जैसे इसमें से एक थ्रेड निकल गया इस तरह से, तो इस क्लॉथ को फैब्रिक कहेंगे। इस पूरे क्लॉथ को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे क्लॉथ को फैब्रिक कहेंगे। और इसमें से ये जो एक धागा निकला है, ये जो थ्रेड निकला है, इसे हम लोग यार्न कहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जो भी फैब्रिक है, फैब्रिक यार्न से बनता है। तो व्हाट इज यार्न? यार्न इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच मेक्स अ फैब्रिक। फिर से सुनिए, यार्न यार्न इज अ थ्रेड लाइक विच मेक्स अ फैब्रिक। जो फैब्रिक बनाता है, फैब्रिक मीन्स कपड़े बनाते हैं। अब ये यार्न तो हम लोग समझ गए, यार्न से फैब्रिक बनते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ फाइबर के बारे में। आखिर फाइबर किसे कहते हैं? तो जैसे हम लोग देखें कि ये फैब्रिक था, फैब्रिक में लूज थ्रेड निकला, इसे यार्न कहें। इसे क्या कहें? यार्न। लेकिन ये जो यार्न है, यार्न में भी डिफरेंट स्ट्रैंड्स निकले रहते हैं, रेसे निकले रहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइबर्स। तो व्हाट इज फाइबर्स? तो स्ट्रैंड्स। व्हाट इज फाइबर्स? तो यहाँ देखिए, थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर। जैसे कोई भी थ्रेड है, थ्रेड का थिन स्ट्रैंड, थ्रेड का और पतले से रेसे इस तरह से पतले पतले निकले रहते हैं, इसी के हम क्या कहते हैं? फाइबर। ये हम कब नजर आएगा? ये हमें तब नजर आता है जैसे हम लोगों ने लिया एक नीडल, एक सुई हम लोगों ने लिया है। ये है एक सुई, ठीक है। ये जो सुई का आई है, ये क्या है? सुई का, ये नीडल का आई है। जब हम थ्रेड्स को इसमें डालते हैं
तो इस थ्रेड में से पतले पतले रेसे निकल जाता है। इस थ्रेड में से इस तरह से रेसे जो है निकल जाते हैं स्ट्रैंड्स, और यही स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, ये स्ट्रैंड्स थ्रेड को इस पार जाने नहीं देते हैं, मतलब इसमें समाने नहीं देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं फाइबर्स। क्या कहते हैं इसे, फाइबर्स। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। तो फैब्रिक्स, अब यहाँ पर क्लियर होता है कि फैब्रिक्स बना रहता है किससे, फैब्रिक्स यार्न से बना होता है, और यार्न किससे बना होता है, यार्न बना होता है थ्रेड से, यार्न बना होता है थ्रेड से। और थ्रेड किससे बना रहता है, तो थ्रेड बना होता है किससे, फाइबर से। तो यार्न कहें या थ्रेड कहें, बात बराबर है, ये दोनों ही एक ही बात हुई। फैब्रिक बना रहा है यार्न या थ्रेड से, और ये दोनों किससे बना है, फाइबर से। तो अब फाइबर के बारे में आते हैं कि आखिर ये फाइबर जो है कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, इसका सोर्स क्या है। तो फाइबर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, दूसरे सिंथेटिक फाइबर। एक क्या होता है, एक होते हैं नेचुरल फाइबर, दूसरे सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं, द फाइबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर्स, द फाइबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ठीक से सुनिए, वह फाइबर, वह रेशा जो हम किससे पाते हैं, जो हम लोग पेड़ पौधे या जानवर से पाते हैं, उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो आखिर इसका एग्जाम्पल है क्या, तो देखिए प्लांट से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं कॉटन और जूट। कॉटन और जूट हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से। तो एनिमल से क्या ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से सिल्क और वूल। एनिमल से क्या ऑब्टेन करते हैं हम लोग, सिल्क और वूल फाइबर। तो वूल जो है हम लोग सीप या गॉड से ले लेते हैं, भेड़ बकरी से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, ऊन या वूल। और इसके अलावा रैबिट से, खरगोश से, याक से, कैमल से, इन सब से भी हम लोग वूल निकाल लेते हैं। लेकिन ये सिल्क किससे बनता है, तो सिल्क बनता है यहाँ सिल्क वर्म के ककून से निकाला जाता है। इसे किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वर्म के ककून से। वह हजारों साल पहले क्या हो गया, सबसे पहले अब देखा जाए कि हजारों साल से जो हम लोग पुराने समय से सिर्फ नेचुरल फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग हजारों साल से कौन सा फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर। लेकिन जो अभी जो हाल फिलहाल के आखिरी 100 साल है, इन 100 सालों में ही हम लोग ने केमिकल का इस्तेमाल करके सिंथेटिक फाइबर बनाना शुरू किया है। केमिकल का इस्तेमाल करके क्या बनाना शुरू किया है, सिंथेटिक फाइबर। तो चलिए, अब ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, तो द फाइबर दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब उस तरह के फाइबर जो हम लोग प्लांट और एनिमल को छोड़कर किसी और सोर्स से निकालते हैं, उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन अनदर वर्ड्स, द फाइबर वी ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली, जिसे हम लोग आर्टिफिशियली पाते हैं बनाकर। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल है इसके एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक। पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक ये सब अभी मौजूद है। अब आता है सबसे पहले नेचुरल फाइबर में कॉटन के बारे में। तो कॉटन हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, तो कॉटन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। कॉटन किससे ऑब्टेन करते हैं, ये एक प्लांट है कॉटन का। तो कॉटन प्लांट में फ्रूट होता है, और फ्रूट जब ये क्या हो जाता है, जब ये राइप हो जाता है, जब ये पक जाते हैं, तो ये बर्स्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, फट जाते हैं। और इनसे क्या निकलता है, व्हाइट कलर का कॉटन। क्या निकलता है, व्हाइट कलर का कॉटन। तो इस फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स। और इन्हीं कॉटन बॉल का जो साइज रहता है, लेमन के साइज का रहता है, नींबू के आकार का रहता है। नींबू इतना बड़ा रहता है ये। अब इन कॉटन बॉल में, जैसे ये है कॉटन बॉल, फ्रूट है इसका, ये बर्स्ट हुआ, ये फट गया, तो इसमें बहुत सारे सीड होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाएगा, एक अगले स्टेप में क्या किया जाएगा, कॉटन से इसके सीड को सेपरेट कर लिया जाएगा, या फिर हैंड से, या फिर कोई आर्टिफिशियली मशीन से।
तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, गिनिंग कहेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। तो आखिर यह है क्या, फाइबर ऑफ कॉटन, फाइबर ऑफ कॉटन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। कॉटन के फाइबर को जब सीड से अलग कर लिया जाता है तो उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग हैंड से या फिर आजकल मशीन से किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि ये जो फाइबर है, फाइबर से सबसे पहले हम लोग को काम है फैब्रिक बनाने का। फाइबर से क्या काम है, फैब्रिक बनाने का। तो फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, फाइबर से यार्न बनाना। फाइबर से क्या बनाना होगा, ये फाइबर निकला कॉटन का, ठीक है। अब इस फाइबर से हम लोग यार्न बनाएंगे, मतलब थ्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो थ्रेड बनाने के प्रोसेस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पिनिंग। क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पिनिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर ये स्पिनिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न बनाने की विधि को आखिर किससे, फाइबर से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने की विधि को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल सा डिवाइस है जिसे हम लोग कहते हैं टकली। तो बोले यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेक यार्न, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न जो है कौन से मशीन से बदला जा सकता है, किस मशीन से बनाया जा सकता है। तो पहला है ये टकली। टकली हाथ से घुमाकर बनाते हैं, ठीक है, ये हाथ से। और उसके अलावा हम लोग चरखा का इस्तेमाल करते हैं। किसका, चरखा। चरखा आजादी के समय महात्मा गांधी के द्वारा इस्तेमाल किया गया और यही यहाँ पर हम लोग अपने आजादी का एक तरह का सिंबल भी बना दिए हैं यहाँ। तो महात्मा गांधी आंदोलन के समय, आजादी के आंदोलन के समय ये सबको इनकरेज किए, सबको प्रोत्साहित किए कि चलो इसका चरखे का इस्तेमाल किया जाए ब्रिटेन के कपड़े को यहाँ बॉयकॉट करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार्न टू वीविंग, यार्न टू फैब्रिक। यार्न से फैब्रिक हम लोग दो तीन तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले वीविंग, यार्न से फैब्रिक हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, सबसे पहले वीविंग से बना सकते हैं। तो वीविंग में है क्या, वीविंग में दो सेट्स लिया जाता है। वीविंग में दो सेट्स ऑफ यार्न को, जैसे एक सेट ऑफ यार्न इस तरह का है रोज में और दूसरे सेट्स ऑफ यार्न कॉलम में। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, वीविंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये की डिफिनीशन है क्या यहाँ। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। उस तरह के प्रोसेस में इसमें दो सेट्स ऑफ यार्न को, दो सेट्स, एक इस तरह से और दूसरे इस तरह से, उनको बनाने की विधि को क्या कहते हैं, वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब यह एक्टिविटी है, इसमें हम लोग को क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है कागज का 30 सेंटीमीटर का और उसे इसी तरह से अरेंज कर देना है, इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, एक तरह का फैब्रिक बन जाएगा वीविंग से। किससे बन जाएगा, वीविंग से। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कागज काटा है, यहाँ कागज को कट किया गया और इस तरह से शेप में, किसी को रो में और किसी को कॉलम में सजा दिया गया, जिससे ये एक नया तरह का फैब्रिक का डिजाइन बना है। तो ये एक एक्टिविटी है कागज से बनाने का, पेपर से बनाने का। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर आगे, ये अब फैब्रिक बनाने के लिए हम लोग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको लूम्स कहते हैं। तो लूम्स दो तरह के होते हैं, एक हाथ से बनाया जाता है, दूसरे मशीन से बनाया जाता है जो पावर ऑपरेटेड रहता है।
अभी आपको जो पावर ऑपरेटेड लूम है अधिकतर गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेगा। तो यहाँ पर वीविंग ऑफ फैब्रिक किससे किया जाता है? लूम से। वीविंग ऑफ फैब्रिक अब किससे किया जाता है? लूम से। तो लूम किस तरह से ऑपरेट किया जाता है? एक हाथ से, दूसरा है पावर ऑपरेट। तो यहाँ देखिए ये है हाथ से बनाया जा रहा है हैंडलूम है, ये हाथ से इस तरह से रो बना के इस पर क्या बनाया जाएगा? फैब्रिक बनाया जाएगा। दूसरा प्रोसेस है नीटिंग। फैब्रिक बनाने का दूसरा प्रोसेस क्या है? नीटिंग। नीटिंग में क्या किया जाता है? नीटिंग में सिर्फ एक ही यार्न से बनाया जाता है, एक ही यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक with a single yarn. The process of making fabric with a single yarn is called knitting. Knitting क्या है? The process of making fabric with single yarn. Single yarn is called knitting. तो जैसे हम लोग के घरों में जो महिलाएं होती है वह एक ही, ये जो वूलन प्रोडक्ट है एक ही इसमें यार्न आता है, तो इसी से क्या किया जाता है? फैब्रिक बनाया जाता है। इस प्रोसेस को नीटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नीटिंग। तो नीटिंग हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं। नीटिंग क्या कर सकते हैं? हाथ से भी कर सकते हैं या मशीन से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आते हैं तो वीविंग और नीटिंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? फैब्रिक बना सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए बाय विच मेथड वी कैन मेक फैब्रिक? बाय द मेथड ऑफ वीविंग एंड नीटिंग। बाय द मेथड ऑफ वीविंग एंड नीटिंग वी कैन मेक अ फैब्रिक। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर हिस्ट्री क्या है इन कपड़ों के बनाने का। तो देखिए यहाँ ये जो है सबसे पहले दुनिया में कॉटन का डिस्कवरी सबसे पहले इंडिया में हुआ था। सबसे पहले कॉटन का डिस्कवरी कहाँ हुआ था? इंडिया में। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे पहले जब मनुष्य जो था, मनुष्य को उतना ज्ञान नहीं था, तब वह क्या करता था? तो सबसे पहले मनुष्य जो है बार्क को पहन लेता था, छालों को, पत्तों को पहनता था, या फिर जानवरों के स्किन्स को वह इस्तेमाल करता था अपने शरीर को कवर करने में, ठंड से बचाने में, या फिर किसी और मौसम में जैसे वर्षा से बचाने में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते थे? एनिमल स्किन्स, बिग लीव्स, बार्क। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया मनुष्य जो है नॉलेज पाता गया, और नॉलेज पाने के बाद उसने क्या किया? तरह तरह की चीजों का डिस्कवरी किया। जैसे यहाँ देखिए पहले क्या किया, वह एक तरह से कभी जानवरों का फ्लीस भी इस्तेमाल कर लेता था, वह ट्विस्ट कर दिया करता था जानवरों के फ्लीस को। अगर जानवरों के बालों को ट्विस्ट कर दिया जाए तो एक तरह से क्या बन जाता है? वे एक तरह से फैब्रिक की तरह का बन जाता है। तो इंडिया में सबसे पहले कॉटन का आविष्कार हुआ, यहीं से हम लोग कॉटन बनाना शुरू किए। तो आखिर कॉटन कहाँ उगाया जाता था सबसे पहले? तो कॉटन इंडिया के गंगा रीजन में सबसे पहले उगाया जाता था। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो कॉटन तो नेचुरल फाइबर है, लेकिन फ्लेक्स भी क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। फ्लेक्स भी क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। तो इस फाइबर से भी क्या बनता है? इस फाइबर से भी हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। तो इजिप्ट, इंडिया में तो यहाँ था क्या? इंडिया में हम लोग इस्तेमाल करें कॉटन का, तो यहाँ इजिप्ट में किस चीज का था? इजिप्ट में यहाँ कॉटन और फ्लेक्स दोनों चीज का इस्तेमाल होता था। इजिप्ट में कॉटन और फ्लेक्स दोनों उगाया जाता था। तो कहाँ उगाया जाता था इजिप्ट में? तो नील नदी पर उगाया जाता था यहाँ कॉटन और फ्लेक्स। अब जैसे जैसे दिन आता गया, लेकिन पहले उस समय जब यहाँ पर इजिप्ट में फ्लेक्स और कॉटन उगाया जा रहा था और इंडिया में भी कॉटन चल रहा था,
तो उस समय स्टिचिंग नहीं था तो लोग सिर्फ क्या करते थे, लोग सिर्फ उसे किसी तरह से शरीर ढक लिया करते थे, शरीर में रैप कर लिया करते थे। अब जब से इन्वेंशन हुआ है किस चीज का, नीडल का या स्विंग मशीन का, स्विंग नीडल का, तब से लोग क्या करते हैं, फैब्रिक को स्टिच करके कपड़े बनाते हैं। तब से क्या करते हैं लोग, फैब्रिक, जब इन्वेंशन हुआ है स्विंग नीडल का, तब क्या करते हैं, फैब्रिक को स्टिच करके कपड़े बना लेते हैं। अब जैसे अभी भी देखा जाए तो कुछ फैब्रिक जो स्टिच नहीं किया गया, सिर्फ ऐसे ही बनाया गया, सिर्फ डायरेक्ट फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो वे क्या है, तो वे है साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन। टर्बन मतलब पगड़ी। तो ये क्या है, ये अभी भी अनस्टिच है। तो गिव सम एग्जांपल ऑफ क्लॉथ विच इज अनस्टिच। तो साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हम लोग तरह तरह के मशीनों का आविष्कार करके फैब्रिक में बदलाव करते जा रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो इंडिया में जैसे अलग अलग स्टेट है, वहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या किया जाता है, अलग अलग फूड प्रोडक्ट है, वहाँ फेमस है फूड प्रोडक्ट। उसी तरह अलग अलग स्टेट में कपड़े भी इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब बनावट उन कपड़ों का अलग है। तो आज के लिए बस इतना ही, और यह आपका चैप्टर समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर 4 में।